एक आदमी बहुत दुखी बैठा था। महात्मा ने पूछा, दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, दुखी इसलिए हूं, गरीब आदमी हूं, दीपावली का महोत्सव है, पैसे नहीं हैं, इसलिए कि सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हम कैसे पटाखे फोड़े, पैसा नहीं। तो महात्मा ने कहा, मैं आपको ज्ञान देता हूं, जिसका पटाखा फूटता है तुम समझ लो मेरा ही फूटा है, किसी का नाम थोड़े लिखा। तो थोड़ा वो मुस्कुराया व्यक्ति जो दुखी बैठा था। फिर उसने तर्क किया कि अगर मेरा पटाखा होता तो मैं खुद फोड़ता, कैसे मान लूं मेरा है। तो महात्मा ने कहा, फिर ऐसा सोच लो, विचार करो कि बड़े आदमी जो होते हैं उनके नौकर चाकर पटाखे फोड़ते हैं, वे लोग बैठकर कुर्सी डालकर पटाखे का आनंद लेते हैं, तो ये फोड़ने वाले सब तेरे नौकर चाकर हैं और तू कुर्सी पर बैठकर आनंद ले, ये सोच ले। तो वो हंसने लगा। महात्मा ने कहा, बस हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हंसने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, हर दुख के बीच में से सुख ढूंढ लेना चाहिए। उसी का नाम इंसान है, जो कीचड़ में कमल खिला देता है, जो दुख में भी सुख का फूल खिला देता है। कभी आपकी पत्नी रूठ कर मायके चली जाए, दुखी मत होना, रहने दो, एक महीना वहीं तो पैदा हुई थी, वहां 20 साल रही थी तो क्या फर्क पड़ा है। 20 साल वहां रह करके तब तुम्हारे पास आई थी, 2-4 महीने रह करके फिर इधर आएगी। ज्यादा परेशान मत हो, फोन कर दो हर हफ्ते में, ठीक हो श्रीमती जी? बोलेगी ठीक है। कब आओगी? तो बोलेगी कि आ जाएंगे महीने भर में, जल्दी क्या? हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं, रहो आराम से रहो, ऐसे बोल दो। फिर फोन करो, बोले सब ठीक ठाक है? बोले ठीक ठाक है। तुम बोल दो मैं ही आने वाला हूं आपके पास, और जाओ बिल्कुल मत। फिर हफ्ते बाद फोन उसका आएगा कि आए नहीं अभी तक, तो बोल दो अरे क्या करें, आने वाले थे, यहाँ बिजी बहुत है। आप तो जानती हो मैं बिजी रहता हूँ, आई एम बिजी लाइफ। अंग्रेजी बोलो। अब उसके मन में छटपटाहट उठेगी, कब आएगा माधवलाल, कब ले जाएगा। थोड़ा डील करना भी सीखो। और तुम तो ऐसे हो माधवलाल के बजाय उधवलाल, कि वो सवेरे जाती हो, शाम को तुम वहीं पहुंच जाते हो। रह लेने दो थोड़ा, ज्यादा घबराया मत करो। कभी तुम्हारा पति रूठ जाए, बस महिलाओं को सुना देता हूं, बड़ी कला है, उसी दिन तुम बीमार हो जाना बस। बस ऐसा बीमार हो जाओ। अरे जहर वहर मत पी लेना, ऐसे थोड़ा बीमार होना है। बस तुम्हारा पति तुम्हारे दवाई में लग जाएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाएगा, वहां चली जाओ, दवाई ले आओ, सब कर दो। दवाई रखे रहना, खाना मत, क्योंकि बीमारी कोई नहीं। बस उसका रूठना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मन डाइवर्ट हो गया, तुम्हारी सेवा में लग गया। रूठा भी मत करो। रूठने से रिश्तों में कमजोरी आती है, गुस्सा करने से रिश्ते नाजुक हो जाते हैं, क्रोध करने से संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रूठने की आदत छोड़ो, रिश्तों के बीच में झूठ बोलने की भी आदत छोड़ो, नाराज होने की भी आदत छोड़ो, हिल मिल कर रहने का अभ्यास बनाओ। में ज्यादातर लोगों को रोना आता है। बचपन में जो हंस लिया तो हंस लिया, जवानी में प्रवेश करते ही दुख शुरू, टेंशन शुरू, चिंता शुरू, असमंजस शुरू, पीड़ा शुरू, बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते तो अथाह दुख है। इसलिए बहुत कम बूढ़े लोगों को आपने जोर से ठहाका लगाकर हंसते देखा हो। बूढ़े लोगों के पास में
ढेर सारा दुख रहता है। एक दुख नहीं है, अनेक दुख। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। तिल की पापड़ी, तिल के लड्डू खाने का उस दिन महत्व होता है। और 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर में खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। अब यहाँ भी है कि नहीं खिचड़ी का, वहाँ है। खिचड़ी चावल दाल मिला करके पकाकर घी डालकर खाई जाती है खिचड़ी। तो एक नाती अपनी नानी के घर खिचड़ी खाने गए। नेपाल बॉर्डर पर परंपरा है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन नाती नानी के घर खिचड़ी खाने जाता है। नानी उसको प्रेम से खिचड़ी खिलाती है और नानी चलते समय उसे दक्षिणा भी देती है, कुछ विदाई देती है। नानी अपने नाती से प्रेम तो बहुत करती है, मुंह भी चूमेगी, गाल चाटेगी, खोपड़ी पकड़कर अपनी खोपड़ी में लगाएगी, लेकिन चलते समय जब दक्षिणा देगी तो बस 5 रुपये देती है। नाती भी सोच में पड़ जाता है कि इतना मुंह चाटा, नाक चाटा, खोपड़ी में खोपड़ी जोड़ा और दिया 5 रुपये। नानी करीब करीब कंजूसी होती है। कोई कोई हो उदार तो हो, अन्यथा प्रायः कंजूस। शब्दों से प्रेम बहुत करेगी, हाथों से करेगी, बातों से करेगी, पर देने के नाम पर जयराम जी की। तो नानी होशियार थी। जब वो नाती नानी के यहाँ खिचड़ी खाने लगा, बैठ गया, खिचड़ी थाली में आ गई। नानी ने सोचा कि मैं कुएं पर पानी भरने चली जाऊं। तब तक नाती खिचड़ी खा लेगा और यदि यहीं रहूंगी तो घी मांगेगा, तो खिचड़ी में घी डालना पड़ेगा। तो पहले से पानी के बहाने चली जाती हूँ। नानी होशियार थी और करीब करीब सभी नानी होशियार ही होती है, क्योंकि नानी बनते बनते होशियारी आ ही जाती है। नानी बनना भी एक लंबी यात्रा है। नानी बनना ऐसे है जैसे राष्ट्रपति बनना। ये हर स्त्री नानी नहीं बन पाती है, बीच में ही विदा हो जाती है। कोई कोई नानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। और नानी बनना, नाना बनना, ये भी सौभाग्य की बात है। लंबी जिंदगी प्राप्त हुई।